गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। भाई डेली की करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। होपफुली आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही मजबूत हो रही होगी और अगर आप इसी तरह से हमारी क्लासेस को फॉलो करते रहोगे तो आपकी करंट अफेयर्स और अच्छी होती जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। साथ ही साथ इस क्लास से या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलो, आज है बेटा 15 तारीख और 15 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। एक्सरसाइज मारू ज्वाला वॉज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट, है ना। तो भैया मारू ज्वाला नाम का जो अभ्यास है वो भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान बड़ा चर्चा में है आजकल, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी राजस्थान में इस बार आयोजित होंगे और राजस्थान में काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, है ना। तो ये अभ्यास भी राजस्थान में चल रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी का ये अभ्यास है ना। इंडियन आर्मी सदर्न कमांड कंडक्टेड एक्सरसाइज मारू ज्वाला इन राजस्थान जैसलमेर। राजस्थान में कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। अंडर द ऑनगोइंग ट्राई सर्विस त्रिशूल ड्रिल, है ना। त्रिशूल जो ऑलरेडी वहां पे चल रही है, त्रिशूल एक्सरसाइज भी काफी चर्चा में राजस्थान में चल रही है, उसी के अंडर ये ऑनगोइंग आपकी ये एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइज इज द डोमेस्टिक इंडियन आर्म फोर्स ट्रेनिंग, अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ट्राई सर्विस त्रिशूल ड्रिल शोइंग द प्रिपेयर्डनेस एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एलीट यूनिट्स। तो यूनिट्स के बीच की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बोल सकते हैं एक्सरसाइज है ये, कि आप प्रिपेयर रहें उसके लिए ये एक्सरसाइज होती है ना। इस तरह की एक्सरसाइज बहुत सारी हमारे इंडिया में होती है और आपके पेपर में भी बनती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव इनॉर्गेटेड ऑन 10 नवंबर 2025 एट विच लोकेशन। तो भैया भारत और श्रीलंका के बीच में जो संस्कृत महोत्सव का आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कैंडी श्रीलंका, गैली श्रीलंका, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो श्रीलंका, जाफना श्रीलंका। तो जाफना तो एलटीटी का फेवरेट प्लेस रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। ठीक है, तो इस बार का जो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव है वो हुआ श्रीलंका में, और श्रीलंका में कहाँ हुआ? कोलंबो में या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव आप देख सकते हैं, ये इस तरह का बहुत ही भव्य आयोजन रहा। संस्कृत महोत्सव इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन लीडिंग एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बोथ इंडिया एंड श्रीलंका, है ना। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो, कल्चरल विंग ऑफ इंडिया हाई कमीशन, श्रीलंका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इंडिया, इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन, इन सब ने मिलकर इसको आयोजित किया है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी थे। संतोष झा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन श्रीलंका, ये इसके मेन बोल सकते हैं इनॉर्गेशन सेरेमनी के मेन चीफ गेस्ट भी रहे हैं। डॉक्टर मधुरा, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन इन श्रीलंका। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये महोत्सव भारत और श्रीलंका की कल्चर को इंडिकेट कर रही है और ये महोत्सव जो हुआ काफी फेमस रहा, है ना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन डे, है ना भैया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन नेशनल एजुकेशन 2025 कॉमरेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। तो भैया हर साल 11 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं भैया? सेलिब्रेट करते हैं हम एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे हम किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू की सर्वपल्ली गोपाल। तो देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इनकी याद में हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने भारत में एजुकेशन को एक नया लेवल दिया। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद was a scholar, freedom fighter, statesman who shaped independent India's education landscape. He founded the Urdu weekly Al Hilal in 1912, Al Balag, both platform for anti-colonial ideas. तो अल हिलाल इनका काफी फेमस जर्नल है उर्दू में, है ना।
और इंडिया की आज़ादी के बाद ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, इसे याद रखिएगा। तो भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। किसकी याद में मनाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 5th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग 2025 हेल्ड। तो इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग 2025 कहां पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, दा नांग, हनोई, हो ची मिन सिटी। तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, हनोई, है ना। वियतनाम में जगह पड़ती है हनोई, और वहां पर ये डायलॉग हेल्ड हुआ। इस बार 15th नंबर का ये डायलॉग था। इसमें खास बात क्या है? 15th edition of Indian Vietnam Defense Policy Dialogue DPD was held in Hanoi on November 10. A memorandum of agreement was signed for mutual submarine search, rescue, support and cooperation, establishing a framework for supporting and cooperating in submarine search and rescue operation. ठीक है, तो ये एक मिशन भी इसमें लॉन्च हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में ये हुआ, इसे ध्यान रखिए। कहाँ पे हुआ? हनोई में। India श्रीलंका लॉन्च द 11th एडिशन ऑफ देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इन। तो भैया दो को तरह के या तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मित्र शक्ति किसके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ? ये इसका 11th एडिशन हुआ। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, भाई कहाँ पर हुआ? इंडिया में कि आपका श्रीलंका में? इंडिया में हुआ। और इंडिया में कहाँ पर हुआ? असम, कर्नाटका, तमिलनाडु की उड़ीसा। तो इसका आंसर है क्या है? कर्नाटका। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। मित्र शक्ति एक्सरसाइज यहाँ पर कहाँ पे आयोजित हुई? कर्नाटका में हुई। ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच ये हुई 11th एडिशन। बेलागावी कर्नाटका में हुई, 10 नवंबर से शुरू हुई और 23 नवंबर तक चलेगी। तो मतलब 10 नवंबर को स्टार्ट हो चुकी है और ये 23 तक आपकी चलती रहेगी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। Which declared the happiest city? Which city is declared as the happiest city in Asia in Time Out's 2025 सर्वे? तो भैया एशिया में 18,000 घरों का सर्वे करने के बाद एक लिस्ट जारी की गई कि सबसे हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है ना। तो ऑप्शन है बीजिंग, हनोई, सिंगापुर, मुंबई। तो इसमें अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू टाइम्स आउट 2025 सर्वे, ये एक और दूसरे उसके सर्वे के साथ से मुंबई सबसे हैप्पीएस्ट सिटी है, सबसे खुशहाल सिटी है ना। एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी के फॉर्म में मुंबई को वोट मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉप हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया है ना, मुंबई, बीजिंग, शंघाई, चियांग माई, हनोई, जकार्ता, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, सियोल। तो भैया इंडिया की सिर्फ एक ही है, लेकिन वो मुंबई है, इसे ध्यान रखिएगा। मुंबई हैज बीन रैंक द हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया फॉर 2025 अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स विच सर्वे ओवर 18,000 रेजिडेंट अक्रॉस द मेजर एशियन सिटी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा फैक्चुअल डेटा है। इंडिया नंबर 1, शंघाई नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु एड्रेस द सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी ड्यूरिंग वार्तालाप वर्कशॉप? तो भैया वार्तालाप वर्कशॉप हुई जो कि साइबर सिक्योरिटी भी हुई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वार्तालाप वर्कशॉप इज ऑन बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो याद रखिए साइबर सिक्योरिटी भी हुई। और भैया इसमें इस सेशन को किसने एड्रेस किया? तो डॉक्टर मेंगबान वेंटो, डॉक्टर अगोम बुबो सिंह, धर्मेंद्र दास शर्मा और एन उत्तम। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, ए बी सिंह। ठीक है, ए बी सिंह जो है उन्होंने इसको एड्रेस किया, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इम्फाल में हुआ, ये कहाँ हुआ? इम्फाल ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। वन डे वार्तालाप इन इम्फाल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द लोकल जर्नलिस्ट फॉर वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन मणिपुर। तो भैया मणिपुर में जो केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की अवेयरनेस के लिए जर्नलिस्ट के लिए एक ये वर्कशॉप शुरू किया गया। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा और इम्फाल में हुआ। ठीक है, इम्फाल के मिनिस्टर्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आज का सबसे बड़ा और सबसे शानदार क्वेश्चन है। जनजातीय गौरव दिवस, हर साल बेटा जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है 15 नवंबर, 14 नवंबर, 15 दिसंबर, 16 नवंबर। तो इसका आंसर क्या है? 15 नवंबर। हर साल 15 नवंबर को
हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पर, है ना। बिरसा मुंडा जो है ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी, है ना, 1874 में। इंडिया सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे ऑन November 15 every year to commemorate the birth anniversary of the tribal freedom fighter and anti-colonist बिरसा मुंडा born in 1874। बिरसा मुंडा शुरू के आदिवासी आंदोलन में से है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कमर कसी, तो याद रखिएगा। और जनजातीय गौरव दिवस और पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो ये काफी चर्चा में है, न्यूज में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 151वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी याद रखिएगा, 151, ठीक है। हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तंजानिया, तो भैया तंजानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, बड़े अजीबोगरीब प्रोनाउंसिएशन वाले नाम है, तो मवीगुलू नचेम्बा, कासिम मजाविला, मेजेंडा पिंडा, एडवर्ड लोवासा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें आंसर है ए, मवीगुलू नचेम्बा, है ना। चलिए, तो आप इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको नाम से और शक्ल में थोड़ा सा अंतर मिलेगा ना, ठीक है। तंजानिया प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन जो थे, ठीक है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और कैपिटल तंजानिया क्या है, डोडोमा, है ना, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल कैपिटल है दार एस सलाम, तो इसे ध्यान रखिएगा। तंजानिया शिलिंग यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो ये भी छोटी मोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तंजानिया अफ्रीका का एक सेंट्रल अफ्रीका का बोल सकते हैं मेन एरिया है, तंजानिया का ये एरिया पड़ता है। तंजानिया के बगल में टंगानिका लेक भी है, टंगानिका दुनिया की सबसे लंबी लेक है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। और अफ्रीका में अगर हम बात करें, दिस इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, अफ्रीका की सींग। अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। विच टू कंट्री विल होस्ट 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप, तो भैया हॉकी वर्ल्ड कप किन दो देशों के द्वारा आयोजित होगा 2026 का? श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें सही जवाब है बेल्जियम और नीदरलैंड। तो याद रखिएगा, इस बार जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसे वो कहाँ पर आयोजित होगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हमने बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देखे हैं बेटा। चलो देखो, अगर हम देखा जाए तो 2026 हॉकी वर्ल्ड कप FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी द 16th एडिशन ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, the quadrennial world champion for the men nation field hockey team organized by the International Hockey Federation। 4 साल में एक बार होता है, तो सबको पता है। It will be held from 14 to 30 अगस्त 2026 in Belgium and Netherlands। तो बेल्जियम और नीदरलैंड में ये आयोजित होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ये इसकी ट्रॉफी है, ठीक है। और इसके टॉप कंटेंडर्स जो टीम है, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। लेट्स सी, होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि भारत यहाँ पर भी अपना रुतबा कायम रखेगा और होपफुली कि भारत भी इस ट्रॉफी को इस बार जीत के आएगा, ठीक है, जिस तरह से वर्ल्ड कप में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जीता है। तो चलिए, आज के लिए हो गया हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, और आप उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस की और अपडेशन के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि भैया इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी। वो PDF आपको कहाँ मिलेगी? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले या आज की इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया जो भी बच्चे NDA की तैयारी करना चाहते हैं, NDA के फाउंडेशन कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो वो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आर ओपन नाउ, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।